वर्दीधारी लोग सड़क पे उतरे। वर्दी का सामना कर रहा था उस दिन सड़कों पर। सबसे पहले चिराग पासवान ने आगे पैर बढ़ाया। देखिए, चिराग पासवान के पिताजी को, और चिराग पासवान को मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हवा का रुख समझते हैं कि कब किधर हवा बह रही है। लेकिन दिक्कत है कि हवा के साथ वो भी निकल जाते हैं। जब जरूरत थी तो चिराग जी कहते थे कि हम चौकीदारों को न्याय दिलाएंगे, आपकी लड़ाई मैं सड़क से सदन तक लड़ूंगा, और वो सड़क से उठ करके सदन तक चल गए, बड़े मंत्री भी बन गए, लेकिन फिर भी आज तक जिक्र नहीं किया। पारा जी भी थे तो यही करते थे, जब नेता थे, जब केंद्र मंत्री थे तो कुछ नहीं करते थे, और जब नहीं है तो कहते हैं कि चौकीदार को साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चौकीदार, वही चौकीदार जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे थे, वही चौकीदार जो नई सरकार बनते ही सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब उन्हें नया इंसाफ मिलेगा, वही चौकीदार जो सुप्रीम कोर्ट में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो चौकीदारों की सुनी जा रही है। और चौकीदारों के लिए इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। वैसे में क्या कुछ इस सत्र में होने जा रहा है चौकीदारों के लिए, और वो कौन सी पार्टी है जो चौकीदारों के मुद्दे को विधानसभा में रखने की तैयारी कर रही है, वो कौन सा नेता है, वो कौन से मंत्री हैं, और उनका क्या कुछ कहना है चौकीदारों के मुद्दे पर, हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे कि बिहार विधानसभा की इस सत्र में चौकीदारों को न्याय मिलेगा, उनका हक और अधिकार जो छीन लिया गया था क्या उसे सरकार वापस करेगी। तो सीधा हम अपने सहयोगी से जुड़ते हैं। साहिल जी, चौकीदार का मुद्दा काफी लंबा समय से चले आ रहा है, काफी पुराना मुद्दा है, चौकीदारों का संघर्ष भी काफी पुराना है, लेकिन सरकार नई है, उम्मीद नया है, और ये उम्मीद कुछ कह रहा है कि अब इंसाफ मिलेगा। देखिए विकास जी, जैसा आपने कहा कि चौकीदारों का मामला बहुत समय से चल रहा है और सड़क से सदन तक उठा है। उसके लिए एक कहावत और एक गाना बहुत मशहूर हुआ था कि एक कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो चौकीदारों के साथ वही हुआ है। देखिए, चौकीदारों के साथ जो है नाइंसाफी उन लोगों ने ही की है जो कि उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे। समझे विकास जी? सबसे पहले चौकीदारों के मामले पर लालू जी ने रोक लगवाई, नीतीश कुमार आगे आए, कहे कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, नीतीश कुमार करवाए, और फिर सरकारीकरण का खात्मा भी उन्होंने ही किया। लेकिन बीच में कोर्ट आती है और कोर्ट कहती है कि ये सेक्शन 14, 15, 16 का वायलेशन करता है, एक जाति को जो है, एक विशेष जाति को इस प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, और फिर मामला फंसता है। लेकिन अब पता है पहले नाइंसाफी कैसे हुई, किन लोगों ने की, इस बात को समझिए विकास जी। सब लोग आश्वासन दिए, कई लोग दिए, कई बार धरना, कई बार सड़कों पर उतरना, कई बार घेराव, बैरिकेटिंग तक तोड़ दिए, समझे, बैरिकेटिंग तक तोड़ दिए। वर्दीधारी लोग सड़क पर उतरे, वर्दीधारी लोग सड़क पे उतरे। वर्दी का सामना कर रहा था उस दिन सड़कों पर। सबसे पहले चिराग पासवान ने आगे पैर बढ़ाया। देखिए, चिराग पासवान के पिताजी को, और चिराग पासवान को मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हवा का रुख समझते हैं कि कब किधर हवा बह रही है। लेकिन दिक्कत है कि हवा के साथ वो भी निकल जाते हैं। जब जरूरत थी तो चिराग जी कहते थे कि हम चौकीदारों को न्याय दिलाएंगे, आपकी लड़ाई मैं सड़क से सदन तक लड़ूंगा, और वो सड़क से उठ करके सदन तक चल गए, बड़े मंत्री भी बन गए, लेकिन फिर भी आज तक जिक्र नहीं किया। पारा जी भी थे तो यही करते थे, जब नेता थे, जब केंद्र मंत्री थे तो कुछ नहीं करते थे, और जब नहीं है तो कहते हैं कि चौकीदार को साथ खड़े हैं। दूसरी बात, जब उनके जीजा जी अरुण भारती जाके अनशन तुड़वाए और फिर कहां गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर लखिंदर पासवान भी आए, अनशन तुड़वाए, और फिर कहां गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जो नई निर्वाचित सरकार बनी है विकास जी, और जो विधायकों का शपथ ग्रहण होने वाला है, शीतकालीन सत्र चलने वाला है, उसमें पूरी पुरजोर तैयारी हो गई है। स्पष्ट तरीके से लोजपा के जो 19 विधायक हैं, लोजपा के जो 19 विधायक हैं वो पुरजोर तैयारी कर चुके हैं, और भाजपा के लखिंदर पासवान से लेकर के और जो पासवान विधायक है और जो पिछड़ा दलित विधायक आते हैं, और भाजपा ने खुद इस बात को अब तय कर लिया है कि इस बार जब शीतकालीन सत्र चलेगा तो मामला
सदन के पटल पर उठाया जाएगा। क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उससे पहले फिर बाद में भी जब सत्र चला, तो महागठबंधन के कई ऐसे माले की खास करके जो विधायक थे, उन्होंने सदन में इस बात को उठाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा कर दिया था कि सत्र चल ही नहीं पाया और कोई मामला निकल कर सामने नहीं आया। अब देखिए ना, एक बात समझ लीजिए विकास जी, कि भले ही बोतल का आकार बड़ा है और ठेपी का आकार छोटा है, लेकिन बिना ठेपी के बोतल बेकार होता है। भले ही एनडीए में चिराग पासवान का कद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान उस ठेपी की तरह है जो पूरे बोतल को बंद करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह पाए। अब चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि 19 विधायक सदन के पटल पर, विधानसभा के पटल पर इस बात को उठाते हैं तो कितना ताकत मिलेगा इस आंदोलन को, कितना गौर फरमाया जाएगा इस बात को लेकर के कि चौकीदार का मामला आज सदन में उठा है। तो बड़ी बात यही है कि जब इतने सारे विधायकों का समर्थन मिलेगा चौकीदार मामले में, आवाज उठेगा, तो पूरी तरीके से जो है उन लोगों का आवाज मजबूत होगा। और बड़ी बात यह है कि चौकीदार के नेता भी जो है ना, वो इस बात की तैयारी कर लिए हैं कि सरकार तो आपका बन गया है, वादा तो आप कर रहे हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन कहा था ना कि तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय कब तक। लेकिन चौकीदार भी बैठक कर रहे हैं कि यदि सरकार हमारी बात को इस सत्र से आगे ले जाती है कि इस सत्र में आपकी बात नहीं हो पाई, तो अपनी बात मनवाने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें फिर वो गांधी जी के विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, हमें अनशन करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ये बड़ी बात है विकास जी। देखिए, चौकीदार का जो मुद्दा है पुराना है, लेकिन सरकार नई है, उम्मीद नई है, और इस उम्मीद के साथ बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ये शीतकालीन सत्र में चौकीदारों की नज़र और हमारी नज़र भी लगातार विधानसभा पर बनी रहेगी कि चौकीदार और पासवान समाज के हितैषी बनने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका क्या कुछ रुख रहेगा अपने समाज को लेकर, और कौन से वो नेता होंगे जो बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को पटल पर रखने का काम करेंगे और सम्राट चौधरी तक इस मुद्दे को ले जाने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।